आज हम चैप्टर 2 जो हमारा चल रहा है, हमारा चैप्टर चल रहा है डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है सबको? ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन वाला चैप्टर हमारा चल रहा है और आज हम इसमें पार्ट 3 कर रहे हैं। मतलब तीसरा ये हमारी क्लास है। 2 क्लासेस ऑलरेडी हमने कर ली है, उसको मैंने यूट्यूब पे भी डाल दिया है। यूट्यूब पे जाके जो है आप इसको क्लास को, बाकी क्लासेस को देख सकते हैं जिन्होंने क्लास को स्किप किया है। हमने बेसिक्स पढ़े, बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी है। डिवाइड कैसे करते हैं हम, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। आज हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के और क्वेश्चन सीखेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल, बहुत इजी है। आपने क्या करना है, ऐड 0.2 एंड 0.7। सिंपल है, एडिंग, इसकी एडिशन करनी है हमने। एडिशन आपको मैंने करवाई है, बेसिक्स में करवाया है कि नहीं करवाया है? ठीक है, तो क्या करना है हमने, ये आपको हो सकता है स्कूल में भी कराई होगी चीज़ें। सबसे पहले ये वाला नंबर ले लेंगे हम। ठीक है, हमारे पास आएगा 0.2। उसके बाद 0.7 लिखने के लिए सबसे पहले हम पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे और डिजिट के नीचे हम डिजिट लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल इनको ऐड करना है। ऐड का मतलब होता है इनका जमा करना है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा भाई हमारे पास, 2 और 7 को प्लस करेंगे 9। पॉइंट के नीचे हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, और 0 0 के नीचे हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। 0.9। ठीक है, 0.9 कितना आंसर आएगा? 0.9। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है कि फाइंड द सम ऑफ 8.12 एंड 1.56। 8.12 एंड और 1.56 का योग निकाले। इसको हमने जमा करना। सिंपल, सम का मतलब है हमने इसका जोड़ निकालना है, योग करना है, इसको प्लस करना है हमने। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कैसे सीखा था कि पहली डिजिट लिख लेंगे, पहला नंबर लिख लेंगे हम इस तरीके से विद पॉइंट। ठीक है, ये जो पॉइंट है सबसे पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे और डिजिट के नीचे डिजिट लेंगे। यहाँ पे राइट साइड पहले डिजिट हमारे पास 5 थी, फिर थी 6। ठीक है, उसके बाद पॉइंट के लेफ्ट साइड जो है पहले डिजिट 1 है, तो हम यहाँ पे 1 ले लेंगे। ठीक है, अब इसको सिंपल क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे आपस में, जैसे हमने अभी तक एडिशन सीखी है इसको करने के लिए। ठीक है, हम ऐड करेंगे बेटा। तो हम एडिशन जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 2 + 6 कितना होता है हमारे पास, 8। सिंपल 8 आ जाएगा। फिर 1 + 5, ये 6 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट के नीचे हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आ गया और 8 + 1 हमारे पास जो है 9 आ गया। सिंपल आंसर है। ठीक है, 9.68। जो मैंने क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दिए थे, किए आपने भाई? किसी ने पूछ रहा है, किसी को डाउट हो, किसी को नहीं आते हो? है कोई बच्चा? ठीक है, आगे ना सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। द एडिशन ऑफ 91.4, 31.83 एंड 101, इन तीनों नंबर को हमने क्या करना है, इनका योग निकालना है, हमने इनको जोड़ना है, आपस में एडिशन करनी है इनकी। तो सिंपल है, मैंने एडिशन सिखाई है आपको। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 91.4 नंबर लिख लिया, पहला नंबर लिख लिया। फिर दूसरा नंबर लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे इसका। ठीक है, पॉइंट के राइट में 8 और 3 है, तो यहाँ पे हम 8 और 3 लिख लेंगे। उसके बाद पॉइंट के लेफ्ट में 1 और 3 है, तो यहाँ पे 1 एंड 3 लिख लेंगे। ठीक है, अब आपने देखना है कि 101 में तो कहीं पॉइंट है ही नहीं भाई, तो कहाँ लगेगा इसका पॉइंट, बताओ? पॉइंट के नीचे, इसके बाद लास्ट में पॉइंट के नीचे नहीं भाई। जैसे यहाँ पे जो हमारे पास नंबर है ना, इस नंबर में कहीं भी दशमलव हमारे को दिख नहीं रहा। तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि जिस नंबर में आपको कहीं भी पॉइंट दिख नहीं रहा ना, तो उसके लास्ट में लगा दो पॉइंट। उस हर एक नंबर के लास्ट में पॉइंट होता है, हर एक नंबर के। जिसमें कहीं भी पॉइंट नहीं दिख रहा है, हमेशा उसके लास्ट में पॉइंट लगाना आपने। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 101 के लास्ट में पॉइंट लगा देंगे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे इसको, पॉइंट यहाँ लग जाएगा और इसके लेफ्ट में आ जाएगा 101। इतनी बात समझ आई? ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, जहाँ पे भी हमारे को खाली जगह दिख रही है वहाँ पे हमने 0 लगा देनी। मैंने आपको बताया था, जहाँ भी आपको ब्लैंक दिख रहा है वहाँ क्या लगा देने आपने, 0। जैसे यहाँ 1 के ऊपर 0 है, कुछ नहीं है तो 0 लगा दो। यहाँ भी सॉरी, यहाँ पे हमारे पास क्या है,
जहाँ पे आपको खाली स्पेस दिखेगा वहाँ पे आपने जीरो लगा देनी है। तो यहाँ पे हम जीरो लगा देंगे 1 के ऊपर, यहाँ भी जीरो लगा देंगे, यहाँ पे 4 और 8 के नीचे कुछ नहीं है, खाली स्पेस है, जीरो लगा दो, यहाँ भी जीरो लगा दो 3 के ऊपर और 3 के नीचे। अब हर जगह जो है बराबर 3 नंबर हमारे पास हो चुके हैं। बस अब इसकी एडिशन करो, क्योंकि एडिशन बोली ना तो प्लस जमा करना है हमने। जब आप होमवर्क राइट करोगे तो आपने बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है, इसको टेढ़े मेढ़े नहीं लिखना है, ऐसे आर पार नहीं लिखना डिजिट्स को, ठीक है। हमेशा एक डिजिट के नीचे एक ही डिजिट लिखनी है आपने, एक लाइन में लिखना है आपने सीधा बिल्कुल। जितना आप इसको सीधा लिखोगे उतना अच्छे आपकी जो है इसका आंसर निकलेगा, नहीं तो इसमें एरर्स आ जाएगा, गलतियाँ होगी आपसे। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 0 + 3 + 0 कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 3। 4 + 8 + 0 ये 12 बन जाएगा। 12 का यहाँ पे 2 आ जाएगा, एक कैरी चला जाएगा ऊपर। पॉइंट के नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट, ठीक है। 1 2 3 और 1 4, 4 आ जाएगा। 9 और 3 कितने होते हैं हमारे पास, 12। 12 यहाँ आएगा, कैरी 1 चला जाएगा, तो ये कितना बनेगा यहाँ पे टोटल 2। ये आंसर आया हमारे पास, ठीक है। डाउट तो नहीं किसी का, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हैंड रेज कर सकते हो, पूछ सकते हो। अगर किसी को भी प्रॉब्लम आती है ना, अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता है तो बेटा आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर लो, या फिर आप बीच में क्लास में बोल सकते हो कि हाँ जी ये चीज़ हमारे को समझ नहीं आ रही है। क्लियर है सबको? यस सर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि हमने क्या करना है, सॉल्व, ठीक है, मतलब इसका हल निकालना है, हल करना है इसको हमने जमा करना है। बस यहाँ पे एल का मतलब लीटर समझो आप, कुछ नहीं है, एल लीटर मतलब 98.1 लीटर, 140.32 लीटर, 667.13 लीटर, इनको हमने सबको जो है प्लस करना है, जमा करना है। अच्छा एक चीज़ आपने याद रखनी है, और जब हम इस नंबर को पढ़ते हैं ना बेटा, तो इसको कभी भी हम ऐसे नहीं पढ़ते कि 140.32, ये गलत तरीका है। इसको पढ़ते कैसे है, जो पॉइंट से पहले है ना, इसको तो पूरी तरीके से 140 बोलेंगे हम, लेकिन पॉइंट के बाद जो ये नंबर होते हैं इसको हम अलग अलग करके पढ़ते हैं। इसको पढ़ेंगे हम 32। बात समझ आई? ठीक है। जैसे ये नंबर है, तो इस नंबर को मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होती है, ठीक है, ये बच्चों को भी नहीं होती, कईयों टीचरों को भी ये चीज़ें पता नहीं होती है। पॉइंट से पहले जितना भी हमारे पास पॉइंट से पहले नंबर होता है ना, ये होल पार्ट जो होता है हमारे पास, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं 667, लेकिन पॉइंट के बाद इसको 123 नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे 1 2 3। क्या बोलेंगे, 1 2 3, अलग अलग करके पढ़ते हैं इसको हम, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली इसकी एडिशन करनी है। तो सिंपल है, आपको पता है कैसे एडिशन करते हैं हम इसको। तो आपने क्या करना है, सबसे पहला वाला नंबर ले लो, यहाँ पे हम नंबर लिख लेते हैं 98.1। फिर आपने पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, सबसे पहले यहाँ पे रख दिया पॉइंट। अब 32 लिखेंगे राइट साइड, तो एक डिजिट के नीचे एक ही डिजिट लेनी है आपने, 32। लेफ्ट साइड को है 0 4 1। फिर थर्ड नंबर हमारे पास है, इसके नीचे पॉइंट, हम पॉइंट के नीचे पॉइंट लेंगे, फिर राइट साइड को लिखेंगे यहाँ पे 1, एक डिजिट के नीचे एक ही डिजिट लिखनी है आपने, 2 और 3। फिर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम पहले डिजिट 7 6 6। समझ आ रहा है, आ रहा है बेटा आपको समझ? यस सर। कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने बताना है, पूछना है कोई क्वेश्चन, ठीक है। इसमें 2-3 न्यू स्टूडेंट है, जैसे एक आशीष है। आशीष आपको आ रहा है समझ? यस सर। चलो ठीक है, पूछ लेना ना। तो इसमें क्या है, जहाँ पे आपको खाली जगह दिख रही है, खाली स्पेस दिख रहा है, वहाँ पे आपने जीरो कर लेनी। जैसे यहाँ पे खाली स्पेस दिख रहा है, तो इसको आप स्क्रीन को जूम भी कर सकते हो। बाकी आपने कहीं पे आपने किसी भी बटन पे दबाना नहीं है, आप स्क्रीन को थोड़ा जूम कर सकते हो अगर आपको छोटी दिख रही है स्क्रीन, ठीक है। और फ़ोन थोड़ा नज़दीक रखना, ज़्यादा दूर नहीं रखना, फिर ज़्यादा दूर भी आपको फिर छोटी ये स्क्रीन जो है अच्छे से दिख नहीं पाएगी। यहाँ पे 2 2 के ऊपर खाली स्पेस है, तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे। यहाँ पे 3 के ऊपर खाली स्पेस है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 0 0 एंटर कर देंगे। इसको हमने क्या करना है, प्लस कर देना है, सिंपली प्लस करेंगे। इनको तीनों नंबर को हम डिजिट को प्लस कर देंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0 2 और 2, हमारे पास कितना बनेगा, ये 4। 3 + 1 4 + 1, ये हमारे पास कितना आएगा, 5। पॉइंट के नीचे हमारे पास कितना आएगा, पॉइंट, ठीक है। 7 और 7 14 और 1 15, 15 बनेगा। 15 का हमारे पास यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। हाँ, एक हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे एक कैरी चला जाएगा यहाँ पे आगे। 9 + 1 10, ठीक है। 14 और 6 20, 0 हमारे पास यहाँ पे आ गया और 2 कैरी चला जाएगा ऊपर, ठीक है। कितना बनेगा, 6 और 1 7 और 8 9, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर।
ठीक है। हाँ सर। अगर कहीं ऐसा होता है मेरे से गलती हो जाती है तो आपने बताना है, मुझे करेक्ट करना है। कई बार हो सकता है कि हमारे से भी गलती, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करते हुए गलती हो सकती है, तो आप करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपने इन चीज़ों का। सर 9 और 6 को प्लस करके सर 19 बनता है। बेटा एक कैरी भी तो था ऊपर, यहाँ पे कैरी दिख नहीं रहा आपको ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि सब्ट्रैक्ट 5.26 फ्रॉम 14.55। इसमें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना, हमने माइनस करना है, ठीक है। इसमें से करना है माइनस इस नंबर को। फ्रॉम का मतलब ये है, यहाँ पे आपने याद रखना है, ध्यान से देखना इन चीज़ को। सब्ट्रैक्ट 5.26 फ्रॉम 14.55। जब फ्रॉम बीच में लग गया ना, तो इसका मतलब ये होता है कि इस नंबर में से इस नंबर को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो हिंदी में बोलेंगे 14.55 में से 5.26 को घटाएं। तो सिंपल है हमारे पास, इसको घटाएंगे हम। तो ऊपर कौन सा नंबर लिखेंगे? ये वाला नंबर जिसमें से घटाना हमने। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 14.55, ठीक है। ये नंबर घटाना है तो इसको नीचे लिखेंगे। अब सबसे पहले पॉइंट लिख देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे 2 6, ठीक है। और पॉइंट के लेफ्ट साइड हमारे पास कितना है यहाँ पे 5। बस घटाना है तो माइनस लगा देंगे हम। क्या बोल रहे हो? 1 के नीचे 0। बिल्कुल जीरो आएगी, क्यों नहीं आएगी जीरो? जहाँ पे खाली स्पेस दिख रहा है वहाँ पे हम जीरो लगा देंगे, बस सिंपल है। घटाओ इसको। बस यहाँ पे क्या होता है कि मैक्सिमम बच्चे जो है इन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बच्चे क्या है इसमें से इसको घटाना स्टार्ट कर लेते हैं। अब ये छोटा नंबर, ये बड़ा नंबर है। इसमें से आप ये भी पहचान सकते हैं कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है, ये भी आता है आपके लिए, मैं बताऊंगा इन चीज़ों को भी। आपने पॉइंट से पहले देखना है, पॉइंट से पहले कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पॉइंट से पहले यहाँ 5 है, यहाँ पे 14 है। आपने देखना है कि इन दोनों नंबर में कौन सा बड़ा है, तो वही नंबर बड़ा होता है। तो 14 बड़ा रहा ना पॉइंट से पहले, तो ये नंबर बड़ा है, ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर, ये छोटा नंबर है, ठीक है। अगर पॉइंट से पहले ये चीज़ भी चलो समझ ही लो। जैसे पॉइंट से पहले हमारे पास मान लो 14 पॉइंट, मान लो हमारे पास है 02 और दूसरा नंबर है 14.55 फॉर एग्जाम्पल। अब ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं कई बार बेटा, ये आपको आना चाहिए कि इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो आपने देखना है कि पॉइंट से पहले क्या है, यहाँ 14 है, यहाँ 14 है। तो अगर पॉइंट से पहले जो है बराबर है ना, तो आपने पॉइंट के बाद पहले नंबर पकड़ने हैं। जिसका पॉइंट के बाद पहला नंबर बड़ा होगा वही नंबर बड़ा कहलाएगा। जैसे पॉइंट के बाद इसका 5 जो है, ठीक है, पॉइंट के बाद 5 जो है बड़ा है ना, तो ये नंबर जो है ये ग्रेटर नंबर हो जाएगा आपका। आई बात समझ? ठीक है। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। और अगर पॉइंट के बाद पहली डिजिट बराबर हो जाए, जैसे मान लो यहाँ पे 14.56 है और यहाँ पे 14.54 है। अब अगर देखो सबसे पहले देखना है आपने पॉइंट से लेफ्ट साइड को, दोनों बराबर है, ठीक है। यहाँ से नहीं पता लगेगा कौन सा बड़ा नंबर है कौन सा छोटा है। उसके बाद पॉइंट से पहली राइट साइड, पॉइंट के राइट साइड पहले डिजिट यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, दोनों बराबर है, 5 = 5 बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो पॉइंट के सेकंड डिजिट पे जाओ, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या है 4 है। तो इन दोनों में देखना आपने कौन सा बड़ा है, 6 बड़ा है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर जो है ग्रेटर हो जाएगा, बड़ा नंबर हो जाएगा। समझ आई बात? ठीक है। तो इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसमें से इसको माइनस कर दो। तो ये तो छोटा नंबर है तो हमें कैरी ले जाना पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ पे 4 बच जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 15 बन जाएगा ये, और यहाँ पे हमारे पास जो है 4 आ जाएगा। 15 में से 6 चला जाएगा, कितना आएगा 9, ठीक है। 4 में से 2 गया 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब 4 छोटा है ना 5 से, तो यहाँ पे कैरी चला जाएगा, 0 रह जाएगा और यहाँ पे 14 बन जाएगा। 14 में से 5 गया, कितना बना 9, ये आंसर है आपका। बात समझ आई? ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। इसका मतलब क्या है कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना आपने, मतलब ये आगे रहेगा नंबर और ये नीचे रहेगा नंबर, ठीक है। 42.8 को 50 से घटाए, तो इसमें से घटाना हमने इसको, तो ये नंबर ऊपर रहेगा। ध्यान रखना जहाँ पे फ्रॉम आ गया ना, तो फ्रॉम का मतलब है कि इसमें से 50 में से घटाना आपने 42.8 में।
तो मुझे ये पहले तो ये बताओ जरा 14.8 में और 50 में बड़ा कौन है भाई, बताओ मुझे। सर 50 50, बिल्कुल। देखो 42.8 और 50, अगर आपको ये चेक करना कि बड़ा कौन है तो पॉइंट के लेफ्ट साइड देखो। अब 50 में तो पॉइंट है नहीं, तो 50 में पॉइंट कहाँ लगेगा, राइट लास्ट में लगेगा यहाँ पे पॉइंट, बस सिंपल है। अब पॉइंट से लेफ्ट साइड देखो कौन सा बड़ा नंबर है। इसके पॉइंट में लेफ्ट साइड यहाँ पे 42 है और यहाँ पे 50 है, तो 50 बड़ा हुआ ना, तो इसका मतलब ये बड़ा नंबर है और ये नंबर क्या है, छोटा। ठीक है, देख लोगे ना अगर कहीं पे ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो 50 में कहीं भी पॉइंट नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए बेटा 50 के लास्ट में पॉइंट लगाना पड़ेगा। लगा दिया पॉइंट, बस इसके नीचे लिखेंगे हम 42.8, तो सबसे पहले पॉइंट लगा देंगे, फिर राइट साइड को 8 आएगा, लेफ्ट साइड को 2 और 4 आ जाएगा यहाँ पे। सिंपल है। अब जहाँ पे भी आपको खाली स्पेस दिखेगा वहाँ पे आपने क्या करना है, वहाँ पे जीरो लगा देनी है। जीरो। ठीक है, जैसे यहाँ पे खाली स्पेस दिख रहा है तो यहाँ पे जीरो लगा दो, बस माइनस कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो जीरो तो 8 से छोटा है, यहाँ से कैरी ले नहीं जा सकते, यहाँ तो पहले ही जीरो है, तो पहले कैरी यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ कैरी जाएगा। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों को माइनस भी करना नहीं आता हो, तो मैं आपको बेसिक से हर चीज़ करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास कि यहाँ पे 4 रह जाएगा, यहाँ पे कैरी चला जाकर 10 चला गया यहाँ पे। ठीक है, 10 बन गया, यहाँ से कैरी आगे गया, अब जाएगा यहाँ से यहाँ कैरी, तो यहाँ पे 9 बन गया और यहाँ पे क्या बन गया, 10। ठीक है, आता है ना सबको ये। चलो 10 में से 8 गया 2, पॉइंट के नीचे हमारे पास पॉइंट आएगा, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 4 गया 0, ये आंसर है आपका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आप करके दिखाओ मुझे जरा, ये वाला क्वेश्चन फटाफट करो। आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, 1 मिनट में फटाफट करो इसको। फटाफट करो, साइड में स्टॉप वॉच दिख रही है आप लोगों को? यस सर। देखते जरा, आज अटेंडेंस भी नहीं ली, लास्ट में देखेंगे फिर अटेंडेंस ले लेंगे। हैंड रेज कर लो, हैंड रेज हैंड रेज हैंड रेज करो, हैंड रेज। बस 1 मिनट होगा कंप्लीट तो फिर मैं यहाँ से पॉज कर दूंगा इसको। किसी ने बोलना नहीं, हैंड रेज करते जाओ, मैं देख लूँगा। बस स्टॉप, स्टॉप हो जाओ भाई। कितने बच्चों ने, 11 बच्चों ने किया ओनली। भाई क्या कर रहे हो आप लोग, सबने नहीं किया। चलो आराध्या आप ही बताओ कितना आंसर है इसका। 29.69। ओके, अनुभव आप बताओ कितना आंसर है। सर 29.69। ओके, अब भवानी आप बताओ। सर 29.69। ओके ठीक है, यही है ना भाई सभी का आंसर? ठीक है, ठीक है, यही राइट आंसर है फिर। चलो इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर लिखना है हमने, तो ये हमारे पास आएगा 32.8। फिर उसके नीचे दूसरा नंबर ले लेंगे, सबसे पहले पॉइंट रखेंगे। ठीक है, फिर डिजिट के नीचे डिजिट लिखनी है आपने, जो डिजिट इसके नीचे नहीं आ रही उसको साइड में लिखना है। फिर पॉइंट से पहले हमारे पास यहाँ पे 3 है तो 3 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जहाँ भी हमारे को खाली स्पेस दिखेगा वहाँ पे हम 0 लगा देंगे। तो हमारे को जैसे यहाँ पे खाली स्पेस दिख रहा है 0 लगा देंगे, यहाँ खाली स्पेस दिख रहा है 0 लगा देंगे। ठीक है, बस सिंपली इसको माइनस करेंगे। ये 0 छोटा है ना 1 से, यहाँ से कैरी ले जाना पड़ेगा हमें आगे। तो यहाँ पे हमारे पास कितना बनेगा, 7 बनेगा, और यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, 10। ठीक है, तो 10 में से 1 हम माइनस कर देंगे, ये हमारे पास 9 आ जाएगा। 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 आएगा, पॉइंट के नीचे हमारे पास पॉइंट आएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, कैरी आगे जाएगा, यहाँ पे 2 रह जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 12 बन जाएगा। 12 में से 3 गए 9 और 2, यही आंसर आया था सभी का।
Yes, sir. वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, Yes, sir. शाबाश। Yes, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर के, और दो क्वेश्चन हमेशा हर साल आते ही आते हैं, दो क्वेश्चन, ठीक है। टू क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर से आते हैं हर साल, और आपने अच्छे से करना है, और इजी होते, इतने टफ नहीं आते, बहुत इजी आते हैं इस चैप्टर में से, इजी चैप्टर है ये। तो नेक्स्ट हमारे पास है द डिफरेंस ऑफ 0.85 एंड 0.09। इन दोनों का डिफरेंस निकालना आपने। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, ठीक है, अंतर। अंतर का मतलब है माइनस करना, मतलब आपने इनको, क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो देखो इसमें क्या है कि हम इसको डिफरेंस निकाल देंगे, पर डिफरेंस निकालने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि 0.85 और 0.09 में बड़ा कौन है। मुझे ये बताओ भाई फटाफट, इन दोनों में कौन बड़ा है? Sir, 0.85. ये, ठीक है। 0.85. अब इसका पता हमें कैसे लगा? इसका पता कैसे लगा कि ये बड़ा नंबर है? सबसे पहले हमने पॉइंट के लेफ्ट साइड को देखा, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, दोनों इक्वल है, ठीक है। फिर आपने पॉइंट के बाद राइट साइड में पहली डिजिट देखनी है, पहली डिजिट, जैसे यहाँ पे पहली डिजिट 8 है और यहाँ पे 0 है। फिर आपने पॉइंट के राइट साइड डिजिट को कंपेयर करना, 8 और 0, तो 8 बड़ा होता है, तो इसलिए ये नंबर बड़ा हो जाएगा, ये छोटा होगा। तो जब डिफरेंस निकालना, डिफरेंस मतलब सब ट्रैक करना हमने इनको, ठीक है, सब ट्रैक करना, तो बड़े में से छोटे को ही सब ट्रैक करो, ठीक है। तो बड़े नंबर में से हम छोटे नंबर को सब ट्रैक करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे 0.85, ठीक है। तुम्हारे पास आएगा 0.85, नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, और यहाँ पे है 0.9, जहाँ पे खाली जगह है वहाँ पे हम 0 लगा देंगे। क्लियर है भाई सबको? Yes, sir. बस सिंपली हमने क्या करना, माइनस करना सब ट्रैक करने के लिए। अब यहाँ 5 छोटा तो कैरी आ जाएगा, यहाँ पे 7 रह जाएगा, और यहाँ पे 15 बन जाएगा। 15 में से 9 गए, कितना आया? 6। 7 में से 0 गया 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा और 0 के नीचे 0 डाल दो, और ये आएगा 0.76। क्लियर है सबको? Yes, 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 sir. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 0.7 एंड 5। प्रोडक्ट का मतलब है गुणनफल, मतलब हमने इनको गुणा, प्रोडक्ट का मतलब ध्यान रखना भी मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकालने का मतलब क्या है कि इन दोनों नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे को तो आता है मल्टीप्लाई करना, मैंने सिखाया है आपको। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो 0.7 के पॉइंट, दो तरीके बताए थे मैंने आपको, तो दोनों में से कोई भी तरीका लगा सकते हो आप। तो मैं एक तरीका बता देता हूँ, दूसरा आप लगा सकते हो खुद, या मैं समझा दूंगा आपको अभी। जैसे 0.7 को आपने मल्टीप्लाई करना 5 के साथ, तो आपने पहले इसके पॉइंट खोलने हैं। 0.7 को 7 लिखेंगे हम, अपॉन में कितना आएगा, पॉइंट का हमारे पास 1 आएगा, पॉइंट के राइट साइड एक डिजिट है तो एक 0 आएगी यहाँ पे, ठीक है। मल्टीप्लाई 5 के नीचे कुछ नहीं, तो 5 के नीचे 1 लगा सकते हो आप ऐसे। अब यहाँ पे न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 7 इंटू 5 हमारे पास 35 बने जाएगा, और अपॉन में हमारे पास 10 इंटू 1 जो है 10 बन जाएगा, सिंपल है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको डेसिमल में बदल देंगे हम, तो एक 0 है ना, तो लास्ट से एक डिजिट बाद पॉइंट लगता है, मैंने बताया था इसको डेसिमल में बदलने के लिए, ठीक है। ये बेसिक्स में हमने किया था, जब बेसिक्स किए थे उस टाइम सिखाया था मैंने आपको। तो ये हमारे पास बनेगा, ठीक है, 3.5। शॉर्टकट कैसे करते, एक तरीका और भी है, मैंने आपको बताया था कि 7 को 5 के साथ गुणा कर दो, डायरेक्ट 7 गुणा 5 कर दो, 7 गुणा 5 होता है 35। अब आपने देखना है कि पॉइंट के राइट साइड कितनी डिजिट्स है, तो यहाँ पे एक ही डिजिट है ना, पॉइंट के राइट साइड, यहाँ तो कोई पॉइंट है नहीं, यहीं पे एक डिजिट है, पॉइंट के राइट साइड एक डिजिट है, तो एक आपने क्या करना है, 35 में एक डिजिट बाद पॉइंट लगा देना, यहाँ पे कराया था ना मैंने आपको, दूसरा तरीका भी याद है आपको? Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोलता है बेटा, 0.05 इंटू 10, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 0.05 मल्टीप्लाई बाय 10। तो अभी हम बेसिक से ही समझेंगे, ठीक है, और शॉर्टकट भी होते हैं इसमें, मैं कराऊंगा बाद में, लेकिन अभी बेसिक से समझो। इसको हम क्या करेंगे, इसके पॉइंट ओपन कर देंगे हम, तो जैसे ही पॉइंट हटाएंगे तो 005 बनेगा, ये 005 का मतलब 5 ही होता है, ठीक है। तो इसका पॉइंट हटा दो, ये बनेगा हमारे पास 5, और अपॉन में इसके पॉइंट की वजह से अपॉन में कितना आएगा, पॉइंट का लगेगा हमारे पास यहाँ पे 1, पॉइंट के राइट साइड इसमें 2 डिजिट है तो 2 0 आएगी, ठीक है, गुणा 10 के नीचे कुछ नहीं, तो 10 के नीचे आप 1 लगा दो ऐसे, ठीक है।
अब आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनेगा हमारे पास 5 इंटू 10 50 आ जाएगा, और अपॉन में कितना आएगा 100 इंटू 1 जो हमारे पास ये 100 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको और इसको कैंसिल भी कर सकते हो, आपकी अपनी इच्छा है करना है। ठीक है, तो कैंसिल कर सकते हो, इसको कैंसिल कर दो। मैंने बताया था कि किसी भी नंबर के ऊपर न्यूमरेटर में अगर एंड में 0 है, डिनोमिनेटर में एंड में 0 है, तो एक 0 से एक 0 कट सकती है, तो 5/10 बचा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, अब इसको पॉइंट में लिखेंगे तो 0 का एक डिजिट बाद पॉइंट आएगा, तो ये बनेगा ऐसे 5 के बाद एक डिजिट बाद पॉइंट आएगा। 0 काउंट करनी है आपने, एक 0 है तो एक डिजिट बाद पॉइंट आएगा ऐसे। इसको हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं आगे, एक 0। ये आंसर आया आपका, सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और भी कर सकते हो आप, चलो मैं बाद में बताऊंगा आपको। जब बीच में मल्टीप्लाई होता है ना बेटा, तो यहाँ पे और यहाँ पे 0 को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं ऊपर नीचे, अंश और हर में। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं अगर बीच में मल्टीप्लाई, तभी। अगर बीच में प्लस या माइनस है तब नहीं कर सकते हम ऐसा। ठीक है, तो यहाँ से जब कैंसिल हो जाएगा तो 5 इंटू 1 जो है 5 बनेगा, और 10 इंटू 1 जो है अपॉन में 10 आएगा, और इसका पॉइंट वही आंसर बन जाएगा हमारे पास। समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, इसके नंबर के साथ 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल है, इसके पॉइंट खोल दो और इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसके पॉइंट कितना आएगा भाई, 0912 को लिखेंगे हम 912, और बट्टे में कितना आएगा, पॉइंट का लगेगा हमारे पास यहाँ पे 1 1 2 3, 3 डिजिट है पॉइंट के राइट साइड, यहाँ पे 3 डिजिट है तो 3 0 आएगी यहाँ पे, 1 2 3 इंटू 1000 अपॉन 1। तो एक तरीका तो सिंपल ये भी है, मैंने जो आपको बताया, बीच में मल्टीप्लाई है ना, तो अगर मल्टीप्लाई होता है तो ये अंश और हर, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के नंबर, ये जो 0 है कैंसिल आउट हो सकती है। अगर ये चीज़ और ये चीज़ सेम टेबल में आ रही है तो कैंसिल आउट हो सकते हैं ये। अगर नहीं करने हैं तो बस सिंपल इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और कैंसिल आउट कर दो। यहाँ पे इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 912 लिखो और 0 काउंट करो, 1 2 3 1 2 3, अपॉन में कितना आएगा, 1000 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 ही आएगा हमारे पास, बस। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी ऊपर और नीचे, अगर एंड में 0 आई तो ये कैंसिल आउट होगी, एक 0 से एक 0, दूसरे 0 से दूसरी 0, तीसरी 0 से तीसरी 0, बस 912/1 आया। तो आप इसको सिंपली जो है क्या लिख सकते हो, 912 लिख सकते हो। ठीक है, यस सर। तुम्हारा आंसर कितना है भाई यहाँ पे, 912। हाँ, तुम्हारा आंसर जो है यहाँ पे आगे आगे जाके 912, ऊपर 912 बचा, नीचे 1 बचा, तो 912/1 का मतलब 912 ही होता है। क्लियर है सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखोगे तो बस सिंपल इसको गुणा करना है, पॉइंट खोलो, या फिर ऐसे कर लो 12 को 2 से गुणा कर लो, 24 आ जाएगा। ठीक है, जब 24 आ गया तो अब आपने यहाँ पे पॉइंट के राइट साइड गिनना कितनी डिजिट है, यहाँ पे है 1 2, और यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1, इसको प्लस कर दो, ये आएगा 3, मतलब जो आंसर आएगा उसमें 3 डिजिट बाद आएगा पॉइंट, तो एक डिजिट, दूसरी डिजिट और तीसरी डिजिट के लिए 0 लगाएंगे, उसके बाद पॉइंट आएगा यहाँ पे ऐसे। ठीक है, या दूसरे तरीके से जो मैंने दूसरा तरीका कराया उससे भी कर सकते हो आप। यहाँ पे 0.12 को लिख सकते हो आप 12 अपॉन कितना आएगा भी अपॉन में 100। ठीक है, यहाँ पे आएगा पॉइंट का लगेगा। अब इदिता स्क्रीन के ऊपर हाथ मत लगाओ बेटा, स्क्रीन के ऊपर हाथ मत लगाओ। यहाँ पे पॉइंट का आएगा हमारे पास 1, ठीक है, और 2 डिजिट है तो 2 0 आएगी हमारे पास ऐसे मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 0.2 को क्या लिखेंगे, 02 का मतलब 2 हो गया, और पॉइंट का लगेगा यहाँ पे 1, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 1 0 आएगी। बहुत सिंपल है, ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई, गुणा करना है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 12 गुणा 2, और नीचे आएगा हमारे पास 100 गुणा 10। 12 गुणा 2 जो है आपका 24 बन जाएगा, 100 गुणा 10, इसको गुणा करने की जरूरत नहीं, 0 काउंट करो, 1 2 3 1 2 3, इसका क्या आएगा 1। अब सिंपली आपकी जितनी 0 होगी यहाँ से इतना डिजिट बाद आपने पॉइंट लगाना है, तो 3 0 है ना, 1 2 3, तो 3 डिजिट बाद हमारा पॉइंट आएगा। तो आप लिख सकते हो इसको 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट लगेगा। इसके आगे अपनी मर्जी से आप 0 लगा सकते हो, इसमें वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, बस सिंपल है। क्लियर है भाई सबको?
यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये बहुत ईजी है। इसको कितना लिखेंगे भाई? 0.6 को कितना लिखेंगे बताओ? 6/10। 0.9 को कितना लिखेंगे? 9.10। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 9 6 54 आ गया हमारे पास। ठीक है। अपॉन में 10 × 10 जो है 100 आएगा। अब इसको डेसिमल में लिख लेते हैं। मैंने सिखाया था जितनी जीरो है उतनी डिजिट बाद पॉइंट लगाना आपने राइट साइड से। 1 2 इसके बाद पॉइंट आएगा आगे जाके, तो यहाँ पे आएगा 1 2 और इसके बाद हमारे पास पॉइंट आएगा, इसके आगे जीरो लगा दो बैलेंस करने के लिए। लो जी, बस सिंपल है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये वाला क्वेश्चन। इसमें 3 डिजिट है, 3 नंबर है, इसको भी ऐसे ही करना आपने। इनके पॉइंट खोल दो पहले और गुणा कर दो। ठीक है। या फिर बिना पॉइंट के, जैसे 201 को गुणा कर लो, 201 को गुणा कर लो 4 के साथ, गुणा कर लो 11 के साथ। जो भी आंसर आएगा उसमें पॉइंट लगेगा। यहाँ पे देखो 2 डिजिट, 1 डिजिट और 1 डिजिट, मतलब 4 डिजिट बाहर लगेगा राइट साइड से इधर से इधर को। ठीक है। म्यूट कर लो भाई, म्यूट कर लो। दिव्यांशी म्यूट कर लो अपना माइक। यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा? ये 201 बटे पॉइंट का लगेगा 1 और 2 डिजिट है तो 2 0। क्लियर है सबको? यस सर। यहाँ पे 0.4 को क्या लिखेंगे हम? 4/10। यहाँ पे 1.1 को लिखेंगे हम 11/10। सिंपल। आपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, अंश अंश के साथ, हर हर के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 201 × 4 × 11 और अपॉन में हमारे पास जो है यहाँ पे कितना आएगा? 100 × 10 × 10। ठीक है। अब आपने देखना है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने। ठीक है। आपने मल्टीप्लाई करना है 201 × 4 × 11। कितना बनता भाई? कितना बनता है? 8844। ठीक है। अपॉन में इनको गुणा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इनको गुणा करने की जरूरत नहीं, बस जीरो काउंट करो आप। 1 2 3 4, 4 जीरो है ना, तो यहाँ पे आपने क्या करना है? 10,000। हाँ, 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है। बस सिंपली अब आपने क्या करना है, क्योंकि आंसर जो बेटा आपका जो है वो पॉइंट में दिया जाता है, इसमें नहीं दिया जाता आंसर। आपका आंसर पॉइंट में दिया जाता है तो आपको इसको पॉइंट में बदलना पड़ेगा। 1 2 3 4, तो लास्ट से 1 2 3 4, लास्ट से 4 डिजिट बाद पॉइंट आएगा आगे जाके, यहाँ नहीं। जैसे ही पॉइंट आएगा ये गायब हो जाएगा नीचे से। ठीक है। तो हमारा आंसर कितना बनेगा? हमारा आंसर बनेगा 0.8844। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। इसको डिवाइड करना है। सिंपल मैंने कराया आपको, ये तो बहुत इजी है। इसके पॉइंट खोल दो सबसे पहले, ये आएगा 6/10। डिवाइड की जगह डिवाइड ही लिखो और 2 के नीचे कुछ नहीं तो 2 के नीचे 1 लगा दो। ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, याद होगा आपको? इस डिवाइड को आपने मल्टीप्लाई में चेंज कर देना और ये पीछे वाला नंबर जो है उल्टा हो जाएगा। ठीक है। बीच में बेटा बोलना नहीं, चिल्लाना नहीं है। 6/10 बनेगा। डिवाइड की जगह यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, जैसे ही मल्टीप्लाई ये पीछे वाला नंबर उल्टा हो जाएगा, ये बनेगा 1/2, रेसिप्रोकल हो जाएगा, सिंपल। अब एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, मैंने अभी बताया था आपको ना, मैंने क्या बताया था आपको कि अगर मल्टीप्लाई में अंश और हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम टेबल में कोई नंबर आता तो उसको कैंसल आउट कर सकते हो आप, यहाँ पे सेम टेबल से काट सकते हो। ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है, तो काट दो, आसान हो जाएगा आपको। ठीक है। तो यहाँ पे कट कर देंगे हम इसको, ये बन जाएगा 2 1 जा 2, 2 से एक ही बार काटना आपने, 2 3 जा, ऊपर भी 2 से डिवाइड करना, नीचे भी 2 से डिवाइड करना, एक बार बस। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 बच गया और यहाँ पे 1 बच गया, तो 3 × 1 कर दो, आगे जाके क्या बनेगा? ये बनेगा 3 × 1 अपॉन में 10 × 1। मैं बहुत डिटेल में करा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। आप इसको शॉर्टकट भी कर सकते हो जिनको अच्छे से आता है। 3 × 1 3 आएगा, 10 × 1 10 आएगा, क्योंकि बेटा अभी आप चीज़ें सीख रहे हो, तो जितना आपको डिटेल में कराऊंगा उतना ज़्यादा समझ आएगा आपको। अगर मैं ऊपर से कराऊंगा तो आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएगी। तो 10, अब 10 को पॉइंट में बदलना है हमने, तो 10 का 1 0 है ना, तो 1 डिजिट बाद पॉइंट आएगा, तो 1 डिजिट बाद यहाँ पे पॉइंट हमारा पास आ जाएगा। ये आंसर आया आपका। समझ आया भाई? ठीक है। इसको करने के और तरीके भी है, मैं सिखाऊंगा आपको, बट फिलहाल आप ऐसे सीखो इसको। इसके शॉर्टकट तरीके भी होते हैं और दूसरे तरीके भी होता है, मेथड्स होते हैं,
बट आप फिलहाल इसी तरीके से सीखो अभी, ठीक है, आपको ज़्यादा सही से अभी यही समझ आएगा, क्योंकि अगर शॉर्टकट में करवाऊंगा तो हो सकता है आपको शॉर्टकट जो है ज़्यादा समझ ना आए। क्लियर है? यस सर, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमने इस नंबर को 9 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहले हम नंबर लिख लेंगे, इसका पॉइंट खोल देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 81, क्योंकि 081 लिखने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। जब हम पॉइंट हटाएंगे तो ये नंबर बनेगा हमारे पास, इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसको सिंपल 81 पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 81 ही ले रहा हूँ। तो अपॉन में कितना आएगा, पॉइंट का हमारे पास 1 आएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो आएगी, ठीक है। बीच में डिवाइड है, 9 के नीचे कुछ नहीं, तो 9 के नीचे पहले 1 ले लो बस। अब सिंपल क्या करना है आपने, यहाँ पे मल्टीप्लाई में चेंज करना और पीछे वाला नंबर उल्टा कर देना है, तो पीछे वाला नंबर उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, अगले वाला नंबर सेम रहेगा भी, 81/100 इंटू ये उल्टा होके बन जाएगा 1/9। अब फिर से आप देखो नीचे ऊपर कोई सेम टेबल में तो नहीं आ रहा, ये सेम टेबल में तो नहीं है, नो सर, है नहीं भाई सेम टेबल में, ये यस सर। सेम टेबल में है भाई, ये 9 के टेबल में आते हैं। देखो जब अंश और हर मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अगर ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है ना सेम टेबल में आ रहा ना, और बीच में मल्टीप्लाई है, आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। किसके टेबल में आता है ये, नो 9 के टेबल में, तो 9 से कैंसिल करेंगे, एक बार इसको काटेंगे 9 से, एक बार 9 9 जा 81, ठीक है। वन टाइम ही कटिंग करनी है आपने, एक बार ही काटना है इसको, एक बार 9 से इसको कट किया, एक बार 9 से इसको कट किया, बस यहाँ पे 1 बच गया, अब यहाँ पे 9 आ गया, तो 9 इंटू 1, और नीचे कितना बचा 100 इंटू 1, 9 इंटू 1 9 आएगा, 100 इंटू 1 हमारे पास जो है 100 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है बेटा, देखो 2 जीरो है ना, तो यहाँ पे ऊपर जो है आगे जाके हमारे पास 2 डिजिट बाद पॉइंट आएगा, पहले डिजिट फिर दूसरी डिजिट तो इसमें है नहीं, तो हमें जीरो लेनी पड़ेगी, क्योंकि 2 जीरो है ना हमारे पास, तो 2 डिजिट बाद लगेगा पॉइंट, पहले डिजिट, दूसरी डिजिट हमारे पास है नहीं तो जीरो लगाएंगे हम, उसके बाद पॉइंट आएगा, ठीक है। इसके आगे अपनी मर्जी से हम जीरो लगा सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर जब हमने 9 को 81 से मल्टीप्लाई किया तो सर हमारे पास आंसर 1 कैसे आया? मल्टीप्लाई नहीं किया बेटा, दोनों को 9 से डिवाइड किया, ठीक है, क्योंकि 9 1 जा क्या होता है, 9 होता है, इसको 9 से डिवाइड किया हमने, जब 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आता है हमारे पास, 1 ही तो आता है, यस सर। ठीक है। 9 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे, 9 1 जा 9, तो ये आंसर आता है आपका 1, ठीक है। जब 81 को आपने अगर इसको 9 से काटा तो इसको भी आपको 9 से ही काटना पड़ेगा, और 1 बार एक बार ये 9 से कटेगा एक बार बस, ठीक है। आ गया समझ, ये मैं शॉर्टकट करा रहा हूँ, ये आपको सीखना पड़ेगा बेटा, अगर आप सीखोगे नहीं तो फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि मैं करा के कर रहा हूँ, हो सकता है आपको शायद स्कूल में ये चीज़ें नहीं करवाई होगी, तो मैं आपको सिखा के कर रहा हूँ कि जब बीच में मल्टीप्लाई होता है ना, तो आप ये जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक सेम टेबल से कटिंग कर सकते हैं 1 टाइम ऊपर। अगर आप यहाँ से 9 को एक बार काट दिया ना 9 से आपने, तो यहाँ भी करना ही करना पड़ेगा आपको, अगर ये दोनों नंबर सेम टेबल से कट रहे हैं तभी काटते हैं हम, अदरवाइज नहीं करते, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे 81 है और अपॉन में मेरे पास मान लो 7 है, अब ये दोनों टेबल जो ये दोनों नंबर सेम टेबल में नहीं आते तो ये कटिंग इनकी हो नहीं सकती, इनको काट नहीं सकते। ऐसा नहीं करना कि इसको डिफरेंट नंबर से काट रहे हो इसको डिफरेंट नंबर से कर रहे हो, ऐसा नहीं होता कभी, ठीक है। ये धीरे धीरे समझ आ जाएगा, अभी हमने अगले चैप्टर में भी सिंप्लीफिकेशन एक चैप्टर आता है, वहाँ भी इन चीज़ों को मैं सिखाऊंगा, फ्रैक्शन में भी होता है ये, फ्रैक्शंस वाले चैप्टर में भी है ये, ठीक है, वहाँ भी मैं सिखाऊंगा आपको, 4th चैप्टर आपका फ्रैक्शंस का रहेगा, वहाँ पे सिखाऊंगा अच्छे से आपको। तो यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, इसको हमने डिवाइड करना है, बस वैसे ही जब डिवीजन वाला क्वेश्चन आया तो वैसे ही ट्राई करना आपने, जैसे मैंने आपको सिखाया है। इसके पॉइंट खोल देंगे हम, तो ये बनेगा हमारे पास यहाँ पे 3/10, बीच में डिवाइड आएगा। अब 110 के नीचे तो कुछ नहीं है, 10 के नीचे अपनी मर्जी से कितना लेंगे हम 1, बस वही करेंगे मल्टीप्लाई और इसको चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे 3/10 तो सेम रहेगा, मल्टीप्लाई और ये चेंज हो जाएगा, ये बनेगा 1/10। अब यहाँ पे क्या होगा, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास यहाँ पे 3 इंटू 1 और 10 इंटू 10, तो बेटा ये बनेगा 3/100। तो बस अब इसको पॉइंट में बदल दो, 2 जीरो है तो 2 डिजिट बाद पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे तो एक ही डिजिट है, तो दूसरी डिजिट लेने के लिए हमें जीरो लगाना पड़ेगा, 1 2 उसके बाद आएगा, राइट साइड से काउंट करना आपने हमेशा, यहाँ पे जीरो लगा दो अपनी मर्जी से, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है सबको?
Yes, sir. नेक्स्ट नंबर हमारे पास है बेटा, हमने क्या करना है, डिवाइड 6.71 बाय 1000। इसको हमने 1000 से डिवाइड करना है। 6.71 को 1000 से भाग करो, इसको डिवाइड करना है इससे। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए डिवाइड 6.7 बाय 1000, तो लिखेंगे कैसे इसको, देखो पहले हमने 6.71 को डिवाइड करना है, किस नंबर से डिवाइड करना है, 1000 से। तो ऐसे लिखेंगे इसको, हम 1000 से भाग करना है हमने 6.71 को, तो 6.71 को आगे लिखेंगे और डिवाइड बाय 1000 पीछे लिखेंगे। इसको सिंपली सॉल्व करेंगे जैसे मैंने आपको सिखाया है। इसके पॉइंट खोल दो, ये आएगा 671 अपॉन में आएगा पॉइंट का लगेगा 1, 2 डिजिट आएगी राइट साइड, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड ही रखो फिलहाल, अभी 1000 के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 लगा दो बस। अब जैसे ही मल्टीप्लाई आएगा वैसे ये पलट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 671 अपॉन 1000, सॉरी 100, ठीक है, इंटू 1 अपॉन 1000। क्लियर है सबको? Yes, sir. अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये नंबर और ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये नंबर और ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितना बनेगा, ये बनेगा 671 इंटू 1 और अपॉन में कितना आएगा 100 इंटू 1000। बहुत ही आसान है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 671 ही बनेगा हमारे पास आगे जाके। यहाँ भी क्वेश्चन ध्यान रखना, यहाँ से हम आगे जा रहे हैं, फिर यहाँ से क्वेश्चन आगे जा रहा है, फिर यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे नहीं कि यहाँ से इसको लिखना स्टार्ट कर दो, पहले यहाँ से क्वेश्चन आगे गया, फिर यहाँ से क्वेश्चन आगे जाएगा, अब उसके बाद यहाँ से आगे हो जाएगा लाइन वाइज। आपने इसको भी लाइन में ही करना है जब आप इसको घर में इसमें नोटबुक उतारोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ बच्चा हमारे पास 671 अपॉन में, इसको जीरो काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है ना, तो 1 2 3 4 5 ऐसे, बस। अब इसका पॉइंट लगा दो ऊपर, 5 जीरो है ना, तो 5 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा, पहले डिजिट, दूसरी, तीसरी, 3 ही डिजिट है ना, 2 डिजिट तो हमारे पास नहीं है तो 2 जीरो लगाएंगे हम, 1 2, इसके बाद पॉइंट आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ जीरो आ जाएगा। बेटा ये वीना चौहान के नाम से कौन है, दिव्यांशी कौन है, ये म्यूट करो अपना माइक, बीच में नहीं बोलना है। तो ये फाइनल आंसर हमारे पास यहाँ पे आ गया आपका 0.0071। क्लियर है सबको? Yes, sir. मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इसकी शॉर्टकट तरीका भी होता है, शॉर्टकट भी मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। फिलहाल आप ऐसे सीखो इसको आराम आराम से। शॉर्टकट भी होता है, शॉर्टकट एक ऐसा भी होता है कि 0.7 को 6.71 को डिवाइड करो 1000 से, ऐसे भी लिख सकते हो। अब आप यहाँ पे 3 जीरो है ना, तो आपने यहाँ से 3 डिजिट लेफ्ट ले जाना आपने पॉइंट, ऐसे भी कर सकते हो आप। यहाँ पे 671 बच जाएगा, पहले डिजिट ही होगी, दूसरी डिजिट, तीसरी डिजिट, और ऐसे भी कर सकते हो आप इसको सिंपल, ठीक है। ये भी सिखाऊंगा मैं आपको, धीरे धीरे सिखाऊंगा सारी चीज़ें, फिलहाल आप ऐसे समझो इसको अभी। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब इसके पीछे कुछ मकसद है, ये आपको अभी समझ नहीं आएगा कि मैं इतना लंबा मेथड क्यों करा रहा हूँ। इसके पीछे कुछ रीज़न है, ये आपको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि क्या रीज़न है, ठीक है। आपको धीरे धीरे मैं समझाऊंगा कि क्यों मैं ये मेथड करा रहा हूँ, ये ज़्यादा सटीक मेथड क्यों है, अच्छा मेथड क्यों है। ये भले ही लंबा है लेकिन असली मेथड, और असली मेथड ये जो है यही है, इसी से जो है आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं सॉल्व। नहीं तो अगर ये मेथड नहीं सीखोगे ना तो आपको कईयों क्वेश्चन में जो है प्रॉब्लम्स आएगी। नेक्स्ट हमारे पास है ये क्वेश्चन, इसको डिवाइड करना है हमने, इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करना है। तो इसको सिंपल वैसे ही करो, यहाँ पे हमारे पास आएगा 1896 डिवाइड बाय, इसको पॉइंट खोल दो, पॉइंट का हमारे पास 1 आएगा, लास्ट में 2 डिजिट है तो 2 जीरो आएगी। अब 30 के नीचे कुछ नहीं तो 30 के नीचे 1 ले लो, बस। अब मल्टीप्लाई में चेंज करो, ये नंबर पलट जाएगा, ठीक है। ये आएगा 1896 अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 30, ठीक है। समझ आ रहा है भाई? Yes, sir. Yes, अब sir. देखो एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि एक बार चेक करो जरा, ये 3 से तो नहीं कटता नंबर, दोनों नंबर 3 से डिवाइड होते हैं ये? Yes, sir. Yes, sir. होते हैं ना? Yes, sir. अगर आप 30 देखो तो 30 तो 3 के टेबल में आता है, 33 के टेबल में आता है कि नहीं आता है? Sir, आता है। ठीक है। Yes, sir. अब 1896 को अगर आप देखोगे तो ये भी किसके टेबल में आता है? किसके टेबल में आता है ये? 3 के टेबल में आता है कि नहीं? आता है सर। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि इसकी एक ट्रिक होती है 3 से चेक करने के लिए।
इसकी ट्रिक क्या होती है, अगर आपने ये चेक करना है कि 3 से डिवाइड हो रहा है कि नंबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप क्या करो, सभी डिजिट को प्लस कर दो ऐसे, ठीक है। जब आप इसको प्लस करोगे तो कितना बना प्लस करके 24। ये जो सम आ रहा ना, ये सम 3 के टेबल में आता है। ये जो सम आ रहा है 3 से डिवाइड होता है। अगर सम 3 से डिवाइड होता है तो 100% ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो रहा है। क्यों ना हम इसको 3 से कैंसिल आउट कर दें दोनों को एक एक बार। अगर आप 3 से यहाँ काट रहे हैं तो 3 से यहाँ भी काटना पड़ेगा आपको एक बार। एक बार न्यूमरेटर काटना है, एक बार डिनोमिनेटर काटना है आपने। तो हम क्या करेंगे, दोनों को 3 से कट कर लेते हैं। इसको 3 से कट करेंगे तो 3 1 3 और 0 आ जाएगा, 3 10 मतलब 30। अब इसको यहीं कटिंग करेंगे हम, 3 1 तो छोटा नंबर है, 18 लेंगे हम, तो 3 6 18, 18 कट गया, अब 9 बचा, 3 3 9, अब 6 बच गया, 3 2 6, ठीक है। बस अब आसान हो गया हमारे को, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 632 इंटू 1 अपॉन में कितना आएगा 100 इंटू 10, ठीक है। तो बस सिंपल हम क्या करेंगे, 632 इंटू 1 जो है 632 बच जाएगा, और 100 इंटू 10 1 2 3 जीरो काउंट कर लो, 1 2 3। बस सिंपल आपने 1 2 3 डिजिट बाद पॉइंट लगाना आपने, 1 2 3 अगले स्टेप में, तो 1 2 3 इसके बाद पॉइंट लगेगा, हमारे पास ये आंसर आएगा। क्लियर है भाई सबको? ठीक है, चलो 1 मिनट देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 20 करके दिखाओ जरा मुझे। बेटा म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। आराध्या, आराध्या माइक म्यूट करो अपना। फटाफट 1 मिनट दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 20 करके दिखाओ जरा किस किस से होता है। म्यूट करो सब लोग अपना माइक। हैंड करते जाओ, जिनका हो गया 6 बच्चों का हो गया है। आठ बच्चों का हो गया, वेरी गुड। स्टॉप स्टॉप, अब नहीं करना है। चलो भाई बताओ, वैभव 30, अनवी 30, कितना है अनवी? 30। मोहित सर 30। चलो ठीक है, देखते चेक करते जरा 30 है कि नहीं है। हो सकता है 30 हो, क्योंकि सभी बच्चों का 30 आ रहा है, ठीक है। तो देखो सॉल्व करते हैं, इसमें भी वही तरीका लगाना, मेथड सीखना है आपने। जब आपको एक बार मेथड आ गया ना तो क्वेश्चन तो कुछ भी दे दे आपको, आप कर सकते हैं। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 2.1 को डिवाइड करेंगे 0.07 से, ठीक है। तो आपने क्या करना, सिंपल यहाँ पे 2.1 को लिखेंगे आप 21/10, ठीक है, डिवाइड बाय 0.00। जब इसका पॉइंट हटाएगा ना तो 007 बनेगा ये। तो 007 को लिखने का मतलब 7 ही है, 7 ही लिख लो, ठीक है। 7 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, इसका पॉइंट खोल दो नीचे, पॉइंट का हमारे पास यहाँ पे 1 आएगा, 2 डिजिट है तो 2 0 लिख देंगे हम ऐसे। इतना समझ आया भाई? ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे बेटा, ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, 21/10 इंटू, और ये पीछे वाला नंबर जो है उल्टा हो जाएगा, ये बनेगा हमारे पास 100/7। अब ध्यान से सुनना, ये बीच में मल्टीप्लाई है ना, जब बीच में मल्टीप्लाई होता तो ऊपर नीचे हम कैंसल आउट कहीं से भी कर सकते हैं। ध्यान रखना, एक अंश होगा एक हर होना चाहिए, कहीं भी यहाँ भी कैंसिल कर सकते हो आप, यहाँ भी, अगर सेम टेबल में आ रहा है।
आप आर पार भी कैंसिल आउट कर सकते हैं अगर सेम टेबल में आ रहा है, ऊपर नीचे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं अगर सेम टेबल में आ रहा है, लेकिन होगा तभी अगर बीच में मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 10 है, तो वैसे तो 10 के टेबल में 100 आता है, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करना तो 0 से 0 कैंसिल आउट कर लो, क्योंकि बीच में हमारे पास जो है मल्टीप्लाई, तो हम कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, पहले तो आप 0 से 0 कैंसिल आउट कर लो, ये शॉर्टकट ट्रिक होती है, तभी क्वेश्चन आगे जाके छोटा रहेगा आपके पास, नहीं तो बहुत बड़ा आएगा, फिर आपको दिक्कत आएगी करने के लिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 और 21, पूछना तो नहीं कुछ? नो सर। आराध्या अपना माइक म्यूट रखना बेटा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये दोनों सेम टेबल में आते हैं, जब ये सेम टेबल में आते हैं तो वन टाइम इसकी कटिंग कर सकते हैं हम, ठीक है। तो कर लो भाई, क्या दिक्कत है, 7 से इसको कैंसिल आउट करो, 7 एकम 7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। बेटा म्यूट करो, म्यूट, सुनते क्यों नहीं हो आप लोग यार। यहाँ पे 7 से हमने इसको कटिंग कर ली, ये 7 1 जा 7 आएगा, 7 3 जा 21 आ गया, ठीक है। तो 7 से आपने इसको भी काटा और इसको भी कटिंग की, बस यहाँ पे 3 बच गया और यहाँ पे 10 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ भी 1 बच गया, तो सिंपल इनको मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 10 बन गया, और अपॉन में 1 इंटू 1 रह गया हमारे पास, 1 इंटू 1, तो ये 3 इंटू 10 30 बन जाएगा, 30 अपॉन 1 का मतलब 30 ही होता है आंसर, जिनका 30 आया भाई राइट आंसर है उनका, ठीक है। यस सर। 4 5 25, चलो 4 5 क्वेश्चन बचे, फटाफट कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 मैं ऑलरेडी आपको करा भी चुका हूँ, याद है आपको? हमने डिवाइड करना है, ठीक है, हमने 6 को डिवाइड करना है बेटा 8 से, तो सिंपल है, 6 को करना ना डिवाइड, तो 6 को रख लो यहाँ पे डिवाइड में, और 8 से इसको डिवाइड कर लो, तो 6 तो छोटा है 8 से, तो पॉइंट लगेगा, सबसे पहले पॉइंट लगेगा, और पॉइंट की वजह से यहाँ 0 आ जाएगी। अब 8 7 जा 56, ठीक है, माइनस कर दो, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा। अब पॉइंट की वजह से वन टाइम में एक 0 आएगी, यहाँ पे फिर से पॉइंट की वजह से यहाँ पे एक बारी में एक 0 आ जाती है, जैसे ही माइनस करके खत्म हुआ तो पॉइंट की वजह से एक 0 आ जाएगी यहाँ पे। 8 5 जा 40, अच्छा दूसरा था ये क्वेश्चन तो हमने नहीं किया था, तो हमारा आंसर ये आ गया भाई, यहाँ पे ये आंसर हो गया हमारा। क्लियर है सबको? यस सर। तो हमारा आंसर कितना हुआ भाई, इसको लिख लेते हैं, तो 6 अपॉन 8 या 6 डिवाइड बाय 8 जो है ना, इसका आंसर हमारे पास हो गया ये 0.75, तो पॉइंट के आगे 0 भी लगा सकते हो आप अपनी मर्जी से, तो ये आंसर हो गया हमारा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में कई बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन ना। मैं मेथड सिखाता हूँ, ठीक है, मेथड सीख गए तो आपके पास जो मर्जी बड़ा से बड़ा नंबर दे दिया जाए आपको ना, अगर आपने मेथड सीख लिया तो आप समझ जाओगे इसको करना। इसको भी एक दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक तरीका बताता हूँ आपको, इसको करना क्या है, जैसे 9 3/4 है, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करना है आपने, यहाँ लिखा हुआ कन्वर्ट दिस इनटू डेसिमल, तो आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में अभी, ठीक है, जिसको मिश्रित भिन्न बोलते हैं, मिश्रित भिन्न में ये, इसको बदलते कैसे हम, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से और प्लस करेंगे 3 से, 4 मल्टीप्लाई बाय 9 और प्लस किसके साथ करेंगे, इस नंबर के साथ 3 के साथ, और अपॉन में कितना आएगा, जितना ये नंबर यहाँ पे होगा ये नंबर अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से इसको कन्वर्ट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 चौक 36 प्लस 3 अपॉन 4, इसको प्लस कर लो, ये बन जाएगा 39 अपॉन 4, बस। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, बस इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, तभी तो डेसिमल में आएगा, जो नंबर पूरा डिवाइड नहीं होगा ना उसी को काट के हमारे पास डेसिमल बनेगा। 39 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो अभी तो डेसिमल की जरूरत नहीं है क्योंकि बड़ा नंबर है 4 से, तो 4 9 जा 36, माइनस करके यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा, समझ आ रहा है भाई? ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट आएगा, अब यहाँ पे 3 छोटा आ गया ना 4 से, तो पॉइंट लगेगा, पॉइंट की वजह से यहाँ पे 0 आ जाएगी, और 4 से 1 जो हमारे पास आएगा यहाँ पे 28, माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पॉइंट की वजह से फिर से यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है, तो 4 4 4 5 जा 20, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर कितना है भाई, 9
3/4 का आंसर कितना आएगा? 9.75। 9.75। क्लियर है सबको? Yes, अगर sir. कभी भी Yes, बेटा sir. ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो अगर कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्वेश्चन आता है तो पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं, अनुचित भिन्न बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, इसमें न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, अनुचित भिन्न। बस इसको डिवाइड कर लो 4 से और पॉइंट में निकाल दो ऐसे आंसर। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही ये क्वेश्चन, इसमें ये बोल रहा है कि इसको हमने डेसिमल में बदलना, दशमलव में बदलना हमने इस नंबर को। ठीक है, तो हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड किसको करना है? 11 को 20 से डिवाइड करना है। तो 11 को 20 से डिवाइड कर लेते हैं। ये है 11 डिवाइड बाय 20। तो 11 को ऊपर वाले नंबर को हमेशा नीचे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं हम। तो 11 को डिवाइड करेंगे 20 से। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे जब 20 से डिवाइड करेंगे तो 11 तो छोटा है, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगाया, 0 आ गया यहाँ पे। अब 25 जा हमारे पास होता है 100। ठीक है, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ये कट जाएगा। पॉइंट की वजह से फिर से यहाँ पे एक बारी में, वन टाइम में एक 0 आती है। ठीक है, एक बारी में एक 0 आती है। तो 20 फिर से 5 जा करेंगे 100, पूरा पूरा कट गया। तो आ गया ना आंसर? कितना आंसर आया भाई? 11/20 को डेसिमल में बदलोगे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो कितना आंसर आएगा? 0.5. समझ आया? Yes, sir. ये क्वेश्चन Yes, आपने sir. होमवर्क में करना है। ठीक है, और लास्ट वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, ये भी आसान है, कुछ नहीं है इसमें। इसको हमने क्या करना है? 70% है ये। 70% को बेटा हमने दशमलव में लिखना है। ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो बहुत आसान है। देखो क्या होता है, 70% को जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे ना हम, तो ध्यान रखना आपने, यहाँ पे परसेंटेज का मतलब अपॉन 100 होता है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 70 तो लिखेंगे ना हम ऐसे ही, जैसे ही परसेंटेज हटेगा अपॉन में 100 लिखना आपने ऐसे। बस परसेंटेज हटेगा अपॉन में 100 आएगा, बस इसको पॉइंट में कर लो। यहाँ पे पहले तो एंड की 0 से कट जाएगी यहाँ पे। ये बनेगा हमारे पास यहाँ पे 7/10। अब 7/10 को एक पॉइंट है तो एक 0 है ना, तो एक डिजिट बाद आएगा यहाँ पे पॉइंट, तो ये बनेगा 7 के बाद एक डिजिट बाद पॉइंट आएगा, ये आंसर आएगा आपका। क्लियर है सबको? Yes, ठीक sir. है, तो ये हमारा चैप्टर बेटा, चैप्टर जो सेकंड चैप्टर था मैथ्स का, ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आपने जो मैंने बेसिक्स करवाए और जो आपको क्वेश्चंस करवाए, कम से कम बेसिक्स में मैंने 15-20 क्वेश्चन वहाँ भी करवा दिए होंगे, 40-50 क्वेश्चन करवा दिए मैंने आपको। ठीक है, बाकी आपने ये नहीं समझना है कि इतने ही क्वेश्चन, अभी हम इतने ही क्वेश्चन करने हैं हमने। फिलहाल आप इतने क्वेश्चन अच्छे से कर लो, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो। बाद में मैं बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा। जब ये आपके चैप्टर्स अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे तो उसके बाद हम जो है बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाने हैं लाइव क्लासेस में। ठीक है, तो इसी क्लासेस में मैं जो है प्रीवियस ईयर के जितने भी हमारे पास क्वेश्चन पेपर है सबको मैं सॉल्व कराऊंगा। बात समझ आई? Yes, sir. हाँ।